Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, धैर्य से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इस कक्षा का, जो +2 के चैप्टर पर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं +2 की सिलेबस में हमारी जो एक पुस्तक है वो समाप्त हो चुकी है। दूसरी पुस्तक का हमने प्रथम चैप्टर जो है थर्ड लेवल वो ब्रीफ स्केच क्लियर कर दिया है, समझ लिया है। आज हम इस चैप्टर में जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम द टाइगर किंग है, इसे डिस्कस करने वाले हैं या उसके ब्रीफ स्केच को समझने वाले हैं। द टाइगर किंग की जब हम बात करते हैं, यू नो दैट दिस चैप्टर इज अबाउट ए किंग हुज नेम वाज जंग बहादुर। और ये कहाँ के राजा हैं? प्रतिबंधपुरम। यहाँ पे टाइगर किंग की जब बात की जाती है तो दिस चैप्टर इज अबाउट ए किंग, जो चैप्टर आपका आधारित है किसके ऊपर? एक राजा के ऊपर। हुज नेम वाज, नेम इज जंग बहादुर, जिनका नाम क्या है? जंग बहादुर है, ठीक है। और जिनका निकनेम क्या है? टाइगर किंग। निकनेम मतलब जो ओरिजिनल नाम नहीं होता, जैसे आपको वास्तविक नाम आपका कुछ और होता है, घर पे आपको किसी और नाम लाड चाव के नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड निकनेम। वैसे ही जंग बहादुर का निकनेम है क्या? टाइगर किंग। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जंग बहादुर का टाइगर किंग निकनेम कैसे पड़ा, ठीक है। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वी शुड गो इन चाइल्डहुड, हम इसके बचपन का अध्ययन करते हैं। तो बचपन के अध्ययन में हमें पता चलता है ऑन द बर्थ ऑफ किंग वन मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ। कब? जब जंग बहादुर के जन्म के समय। क्या हुआ? विद इन 10 days ही स्टार्टेड स्पीकिंग। जब वो बच्चा, कौन? राजा, कौन? जंग बहादुर 10 दिन का था, उस समय पे एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? विद इन 10 days ही स्टार्टेड स्पीकिंग। 10 दिन के उसने अंदर बोलना शुरू कर दिया। किसने? जंग बहादुर ने। उसी समय पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर आपको मालूम है, भविष्य बताने वाला, प्रेडिक्टर भी बोला जाता है जिसको, भविष्य बताने वाला, प्रेडिक्टर भी जिसको बोला जाता है। और जो जंग बहादुर का जब जन्म हुआ उस समय पे जो प्रेडिक्टर था या भविष्य वाला बताने वाला था, प्रमुख भविष्यकर्ता, उसने बताया दैट दिस किंग विल बिकम वेरी फेमस एंड दिस किंग विल बिकम वेरी ब्रेव, कि ये राजा जो है बहुत ही बहादुर बनेगा, एक बहुत ही अच्छा शासक बनेगा। बट दिस किंग विल बी किल्ड बाय 100 टाइगर, ये जो राजा है इसकी मृत्यु हो जाएगी किसके द्वारा? 100 बाघों के द्वारा, 100 बाघों के द्वारा। सो लाइक दिस, उस समय पे जो प्रतिबंधपुरम के लोग थे उनके मन में बात बैठ चुकी थी कि जो राजा है जंग बहादुर, उस समय पे जो बच्चे थे उनकी मृत्यु होगी किसके द्वारा? 100 टाइगर के द्वारा। किसके द्वारा? 100 टाइगर के द्वारा, बाय 100 टाइगर। किंग विल बी किल्ड बाय द 100 टाइगर, राजा की जो मृत्यु है वो होगी किसके द्वारा? 100 बाघ के द्वारा, ओके। और इस चीज के लिए व्हेन किंग ग्रोन अप, जब राजा बड़ा हुआ, he became very stronger and very brave, काफी ताकतवर और काफी मजबूत हो चुका था। कौन? जंग बहादुर। एंड व्हेन ही ग्रोन अप, जब वो बड़ा हुआ और उसके राजा बना, तो his ministers and other members, other people told him, जो उसके मंत्री थे और अन्य लोग जो थे उन्होंने जिक्र किया किसके बारे में? जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी?
that जंगजंग बहादुर, किंग जंगजंग बहादुर will be killed by the 100 टाइगर। जो जंगजंग बहादुर है वो 100वें बाघ के द्वारा मारे जाएंगे, ठीक है, यानी कि 100वें बाघ के द्वारा जंगजंग बहादुर की मृत्यु होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो जंगजंग बहादुर बड़े हुए, उन्होंने जब इस प्रेडिक्शन के बारे में सुना, इट टुक वन डिसीजन, उन्होंने एक निर्णय लिया दैट हंटिंग ऑफ टाइगर इज बैंड इन प्रतिबंधपुरम। जो हंटिंग ऑफ टाइगर थी, बाघों का जो शिकार करना था, हंटिंग टाइगर बैंड इन प्रतिबंधपुरम। जो हंटिंग थी या बाघों का जो शिकार करना था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। कहां पे? प्रतिबंधपुरम में। ओनली वन मैन इज अलाउड टू हंटिंग, अलाउड फॉर हंटिंग टाइगर्स। केवल एक व्यक्ति को ही बाघों की शिकार करने की अनुमति थी, और वो कौन था? स्वयं किंग जंगजंग बहादुर, स्वयं राजा जंगजंग बहादुर। So he started killing tiger, he started hunting tiger, उसने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। किसने? जंगजंग बहादुर ने। एंड ही किल्ड हाउ मेनी? 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट। जो राजा था जंगजंग बहादुर, उसने अपने राज्य में 70 बाघों का शिकार किया, 70 टाइगर्स को उसने मारना शुरू किया अपने राज्य में। Even the one British officer came in his state who was very who liked hunting of tigers very much. एक राजा, जो राजा था जंगजंग बहादुर, उसके राज्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, एक अंग्रेज अधिकारी आया, जिसको बहुत ज्यादा शौक था या बहुत ज्यादा पसंद करता था वो उसको हंटिंग टाइगर को या बाघों का शिकार करना। But people told him that the hunting of tiger is banned in Pratibandhupuram. Only king is allowed for hunting tiger. कि भाई जो प्रतिबंधपुरम है उसमें बाघों का शिकार करना पाबंदी है, केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति है बाघ का शिकार करने की, जो कि स्वयं राजा है। बट the British officer was not satisfied with this. जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो इस चीज से सहमत नहीं था, बिकॉज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग। फॉन्ड मतलब आदि, आदि था वो किस चीज का? बाघों का शिकार करने का। सो ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गया विद अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव के साथ। बट राजा जो था डिसएग्रीड विद दिस प्रपोजल, जो भी उसका प्रस्ताव था, ऑफर किया था उसने मैनी गिफ्ट्स के लिए, उनको उसने मना कर दिया। एंड किंग टोल्ड हिम दैट ही विल पे अदर गिफ्ट्स, पेड अदर गिफ्ट्स, उसने रिंग्स या अन्य गिफ्ट दिए जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी पत्नी के दिए। बट ही डिडंट अलाउड हिम, परंतु उसने अनुमति नहीं दी ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने के लिए। कहां पे? प्रतिबंधपुरम में, ठीक है बेटा। इसके अलावा जंगजंग बहादुर किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट। जंगजंग बहादुर जो था उसने 70 बाघों को मारा, कहां पे? अपने राज्य में। नाउ ही किल्ड 70 टाइगर्स, बट स्टिल 30 टाइगर्स वर रिमेनिंग टू किल। अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ अबाउट हिज डेथ, जो राजा था उसको अभी भी 30 बाघ मारने थे स्वयं को बचाने के लिए। किससे? जो भविष्यवाणी चीफ एस्ट्रोलॉजर या प्रमुख भविष्यकर्ता ने की। सो ही मैरिड, उसने विवाह किया विद ए रॉयल गर्ल, एक अमीर लड़की से, ठीक है। एंड ही किल्ड हाउ मच? 20 टाइगर्स इन हर स्टेट। उसने 20 बाघों को उसके राज्य में मारा, यानी कि जिस लड़की से 29 टाइगर्स, जो लड़की थी राजा ने उसके राज्य में 29 टाइगर्स मारे। तो 70 प्लस 29 इज इक्वल टू 99। 99 टाइगर्स जो जंगजंग बहादुर थे वो मार चुके थे, ठीक है। ओनली 1 टाइगर वाज रिमेन, एक टाइगर था वो मारना बाकी था। सो किंग सेंट हिज मैन सोल्जर्स, जो राजा था उसने अपने सिपाहियों को, दीवान को, मिनिस्टर्स इत्यादि को भेजा। क्यों? टू फाइंड टाइगर, कि वो बाघ को पाए एंड किल, और उसको मार दे। दिस सर्च टाइगर, उन्होंने हर जगह बाघ को सर्च किया, बट दे डिडंट फाउंड, उन्हें वो बाघ कोई बाघ नहीं मिला।
At last when they were returning from forest, जब वो वन से वापस लौट रहे थे, they found another tiger, one old tiger. उन्होंने एक टाइगर को मारा, and soldier of king killed that tiger. जो राजा के सिपाही थे उन्होंने इस बात को मारा, and they told news that the राजा को उन्होंने समाचार दिया that king, we have killed another tiger and now you have killed how much 100 tiger. Means 100 बाघ को देखिए, डायरेक्ट किंग ने तो नहीं मारा, लेकिन आदेश किसने दिया है? राजा ने। इनडायरेक्टली में से किसने मारा? किंग ने ही मारा। तो किंग जो था became very happy, वो पर खुश हो चुका था, because he became a tiger king. First of all he became a tiger king. Why? Because he killed 100 tiger. उसने 100 बाघों को मारा। And the second one is about prediction of chief astrologer, जो भविष्यवाणी थी किसकी? प्रमुख भविष्यकर्ता के बारे में। क्या है कि this king will be killed by 100 tiger, कि ये जो राजा है जंग बहादुर, इसकी मृत्यु होगी किसके द्वारा? 100वें बाघ के द्वारा। लेकिन राजा ने क्या किया? 100वें बाघ को ही मार डाला। तो he became very sad, ठीक है। But and after that, उसके बाद then one day what happened? On the birthday of his son, जो राजा था उसका एक पुत्र हुआ, और ऑन द बर्थडे, जन्मदिन के अवसर पर, किसके? किंग्स सन, राजा के पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर किंग गिफ्टेड हिम ए टाइगर, जो राजा था उसने एक उपहार दिया किसको? अपने पुत्र को। एंड दैट वाज नॉट अ रियल टाइगर, एंड दैट वाज ए वुडन टाइगर। वुडन टाइगर आपको मालूम होगा, वुड क्या होती है? लकड़ी, जो लकड़ी के खिलौने होते हैं। वैसे ही राजा ने अपने पुत्र को एक गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? एक लकड़ी का बाग या वुडन टाइगर को गिफ्ट किया। एंड वन डे, और जब एक दिन किंग वॉज प्लेइंग विद हिज सन विद वुडन टाइगर, राजा और राजा का पुत्र जो खेल रहे थे किसके साथ? एक लकड़ी के बाग के साथ, या उस बाग के साथ जिसको राजा ने गिफ्ट किया था। वन आयरन नेल क्विल्ट ऑन किंग्स फिंगर, जो आयरन की नेल थी, लोहे की कील जो थी राजा की उंगली से लगी। एंड किंग गॉट इन्फेक्टेड, राजा जो था इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर ऑपरेटेड हिम, जो डॉक्टर थे उन्होंने उसका इलाज किया, बट एट लास्ट किंग डाइड, जो राजा था अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो पीपल जो थे, ये लोग जो थे प्रतिबंधपुर में, थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि दैट किंग विल किल्ड बाय 100 टाइगर, कि राजा जो है वो 100वें बाघ के द्वारा मारा गया। उस 100वें बाघ की आत्मा जो है वुडन टाइगर में आई है, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो गई है। तो ये धारणा बन गई कि राजा की मृत्यु का कारण क्या था? 100वां बाघ या 100 टाइगर था। ये आपका चैप्टर है जिसका नाम 100 टाइगर था। इन शॉर्ट अगर आप इसको समझना चाहो तो कुछ पॉइंट्स में आप इसको समझ सकते हो। क्या? दैट दिस चैप्टर इज अबाउट ए किंग हुज नेम इज जंजन बहादुर। आपका ये जो चैप्टर है एक राजा के बारे में है जिसका नाम जंजन बहादुर है। रूल्ड इन स्टेट कॉल्ड प्रतिबंधपुरम, जो कि एक राज्य में शासन करते थे जिसका नाम क्या था? प्रतिबंधपुरम था। ठीक है। ऑन द बर्थ ऑफ किंग, राजा के जन्मदिन के जन्म के अवसर पर वन मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? विद इन 10 days किंग स्टार्टेड स्पीकिंग, 10 दिन के अंदर राजा जो था वह बोलने लग गया। और देन चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, जो प्रमुख भविष्यकर्ता था उस समय पे उसने बताया दैट दिस किंग विल बिकम वेरी फेमस एंड वेरी ग्रेट, ये जो राजा है बहुत ही प्रसिद्ध एवं बहादुर बनेगा। एंड ही विल बिकम वेरी टाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, काफी मजबूत और ताकतवर बनेगा। बट परंतु दिस किंग विल बी किल्ड, यह जो राजा है इसकी मृत्यु होगी जंजन बहादुर की, किसके द्वारा? 100 टाइगर के द्वारा, 100वें बाघ के द्वारा इस राजा की मृत्यु होगी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से किंग बैन हंटिंग ऑफ टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, जो राजा था उसने रोक लगा दी प्रतिबंधपुरम में, किसके लिए? बाघों के शिकार के लिए। ओनली वन मैन वाज अलाउड फॉर हंटिंग ऑफ टाइगर,
केवल एक व्यक्ति को बाघों के शिकार की अनुमति थी और वो कौन था? स्वयं राजा। ओके, देन वन ब्रिटिश ऑफिसर केम, फिर एक ब्रिटिश अधिकारी आया कहाँ पे? राजा के लिए। हु वाज वेरी फॉर हंटिंग ऑफ टाइगर, बाघों के शिकार के लिए कहाँ पे? राजा के प्रतिबंध उल्लंघने, बट ही डिडंट अलाउड हिम, राजा ने उसको अनुमति नहीं दी। ही गेव हिम मैनी गिफ्ट्स, उसने उसको बहुत से उपहार दिए एंड सेंड अवे, उसको दूर भेज दिया। किंग किल्ड 70 टाइगर्स, जो राजा था उसने 70 बाघों को मारा। कहाँ पे? खुद के राज्य में या प्रतिबंधपुरम में। एंड किंग हैव टू किल हाउ मच? 100 टाइगर, राजा को मारने थे कितने? 100 बाघ। सो he married with a royal daughter, with a royal girl, उसने एक अमीर लड़की के साथ विवाह किया। and he killed 29 tigers in her states, जो लड़की जिससे विवाह किया उसके राज्य में उसने 29 बाघों को मारा। It means 70 plus 29, he killed 99 tigers. Means one tiger was still remaining, एक बाघ मारना अभी भी बाकी था। So he ordered his soldiers, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया टू फाउंड टाइगर एंड किल देम, कि एक बाघ को आप पता लगाइए एंड उसको मार डालिए। सो ही विल बिकम अबाउट हिज डेथ। ठीक है। सो सोल्जर्स, दीवान्स एंड मिनिस्टर्स वेंट इन सर्च ऑफ टाइगर, जो दीवान वगैरह जो थे, सिपाही, सैनिक, मंत्री इत्यादि सभी बाघ के तलाश में गए। दे डिडंट फाउंड इन द फॉरेस्ट, they search everywhere, वे उन्होंने वन में हर जगह तलाश की। but at last when they were returning back, जब वे वापस लौट रहे थे, they found a old tiger, उन्होंने एक बूढ़े बाघ को पाया। and one of soldiers shooted tiger and killed, एक सिपाही ने गोली मारी उस बाघ को और बाघ मर गया। like this king killed 100 tigers, जो राजा था उसने 100 बाघों को मारा, जिसके कारण he got the nickname of टाइगर किंग, उसको निकनेम मिला टाइगर किंग का। एंड नाउ ही बिकेम रिलैक्स्ड, अब वो जो डर था उसकी मृत्यु का वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी के अनुसार किंग विल बी किल्ड बाय 100 टाइगर, राजा की मृत्यु होगी किसके द्वारा? 100 बाघ के द्वारा, लेकिन राजा ने 100 बाघ को ही मार डाला। सो टाइम पास, समय बीतता गया। एंड on the birthday of his son, और जब अपने लड़के के जन्मदिन पे जो जंगजन बहादुर थे या किंग थे, उन्होंने he gifted him a tiger, wooden tiger, उन्होंने एक लकड़ी का उपहार दिया, लकड़ी का टाइगर दिया, wooden टाइगर दिया अपने लड़के को जन्मदिन के उपहार पे। and one day, और एक दिन जब king was playing with his son with wooden tiger, जो राजा था अपने पुत्र के साथ और लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहा था, one iron nail fell in his finger, एक आयरन नेल या जो लोहे की कील थी वो राजा की उंगली से लगी। एंड किंग गॉट इन्फेक्टेड, जो राजा था वो उसको इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर ऑपरेटेड हिम, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, बट एट लास्ट किंग डाइड, अंत में राजा की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप इन ब्रीफ स्केच को या इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। ये था आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच जिसका नाम है द टाइगर किंग। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ब्रीफ स्केच समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और घर पे आप तहे दिल से अपनी पढ़ाई करें और मेहनत करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, जो कि आपके थर्ड चैप्टर को लेके आऊंगा, +2 के। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय भारत।